तुझे इस लड़की से शादी करनी चाहिए। जिस लड़की ने इतनी आवाज उठाई है गलत के खिलाफ, तुझे ऐसी लड़की को छोड़ना नहीं चाहिए। दादा, मुझे भी यही लगता है। आना ने इसे सजा दिलवाई, इसलिए आया उससे बदला लेने। मुझे नहीं लगता आना की इसमें कोई गलती है। मुझे नहीं लगता आना झूठ बोल रही। छोटू, जो सच के खिलाफ आवाज उठाए, मुझे उससे ही शादी करनी चाहिए। मुझे भी कुछ कहना है। दादा, हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं पता लगा सकूं कि अहाना सच बोल रही है या नहीं, लेकिन हमें यह बात अच्छे से समझ आती है कि कौन सच बोल रहा है या कौन नहीं। और मुझे लगता है कि अहाना सच बोल रही है। लड़कियां जैसे ही बड़ी होती हैं, समाज में उनके लिए दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं। बुरे लोग उन पर बुरी नजर डालते हैं। और अहाना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और अगर आज मैंने अहाना से शादी नहीं की तो इसकी जिंदगी बेवजह बर्बाद हो जाएगी और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अगर आज मैंने ये शादी नहीं की तो इसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी। और उसके बाद मैं किसी भी लड़की का साथ निभाने लायक नहीं रहूंगा। अहाना, मैं तुमसे शादी करूंगा। दादा, मुझे नहीं लगता कि मुझे ये शादी तोड़ देनी चाहिए। तुझे अगर ये शादी करनी है तो तू कर, लेकिन उससे पहले बड़ी मामी से फोन पर बात कर ले। फिर वो जो कहेंगी वही होगा। वैसे भी मामा जी ने तो मना कर ही दिया है। लेकिन ये शादी तो मेरी है ना दादा। अब मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो मैं अहाना पर भरोसा करके उससे ये शादी कर लूं, या अभी के अभी यहां से वापस लौट जाऊं। और मैं अहाना से शादी करूंगा क्योंकि मुझे इस पे पूरा विश्वास है। और जहां तक रही बात इस लड़के की, ये जेल कब गया था या क्यों गया था, ये हम सब पता लगा सकते हैं। लेकिन आज रात को ये पता लगाना शायद पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप चिंता मत करिए दादा, मैं खुद इस चीज का पता लगाऊंगा ताकि आपके मन में कोई भी शक ना रहे। और फिलहाल मैं अहाना से शादी करूंगा क्योंकि अहाना पे जितने भी जुल्म हो रहे थे उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और ये गलत नहीं है। छोटू, तू हमारे खिलाफ जाकर इस लड़की से शादी करेगा? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो फिर हम इस शादी के लिए नहीं रुक रहे। अगर आपको इस शादी के लिए नहीं रुकना ना, तो आप मत रुकिए, लेकिन ये शादी तो आज होगी। पंडित जी, आप तैयारियां शुरू कीजिए। जी। अहाना, चलें? तो ये शादी करने का फाइनल डिसीजन है तुम्हारा? ये मंडप मेरी शादी के लिए सजा है और इस मंडप में भी मैं ही बैठूंगा। कान खोल के सुन लो, अगर तुमने जबरदस्ती ये शादी करने की कोशिश की तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सेहत के लिए बहुत हानिकारक होगा। छोटू, तू ये क्या कर रहा है? छोटू, छोटू मेरी बात सुन। ये क्या कर रहा है तू? तू बेवजह इस झमेले में क्यों पड़ रहा है? तू गलत कर रहा है, बात मान मेरी। तू खुद को और पूरे परिवार को इतनी बड़ी परेशानी में क्यों डाल रहा है?
मेरी बात मान, तो इस लड़की को छोड़ दे। अरे कितने ही दिन हुए तुझे इसे पहचानते हुए, इतनी तरफदारी करने की क्या जरूरत है तुझे? पहली बात तो ये कि मैं तुमसे डरता नहीं, और अगर तुम सोचते हो कि मुझे यहां से डरा धमका के भगा दोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं। टाइम वेस्ट कर रहे हो। आज अगर आहाना की शादी किसी से होगी तो वो हूं मैं। और दूसरी बात, पोल्टू दादा, ये बात आप भी सुन लीजिए। माना कि आहाना और मेरी पहचान ज्यादा दिनों की नहीं है, लेकिन अगर आपकी शादी किसी से तय हो जाए तो ये मैटर नहीं करता कि कितने दिन की पहचान है। जो मैटर करता है वो ये कि आप उसके बुरे वक्त में उसका साथ दें। और आज अगर मैंने आहाना का साथ नहीं दिया तो मैं किसी भी लड़की का साथ निभाने के लायक नहीं रहूंगा। अब आप चाहो तो यहां से डिनर करके जा सकते हो। आहाना और अर्जुन की शादी में आपका स्वागत है। सही नहीं कर रहा है तू। भाई लोग उठाओ लड़की को। बहादुर हवलदार, जेल से निकले कि नहीं, और आगे इधर बखेड़ा खड़ा करने। हाँ क्यों भाई, अभी अभी जेल से छूटे हो, क्या जरूरत है झमेले में पड़ने की? हाँ प्यार मोहब्बत का मामला है सर, आप इसमें ना ही पड़े तो बेहतर है। लड़की के दादा से बात की है मैंने, अभी निकलो यहाँ से या फिर अरेस्ट करके लेके जाऊं। सोच लो फिर क्या करना चाहते हो। ये मत सोचना आहाना कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। जब तक सांसें चलेगी ये मधुर हलदार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। चलो अब हम चलते हैं, अगर ऐसा कुछ हो तो फोन करना। टेक केयर। थैंक यू सर। ठीक है। तो ठीक है, फिर मैं घर वापस लौट रहा हूँ। मामा जी आप चल रहे हैं? मैं भी घर चलूंगा, मुझे एक बार भाभी को सब कुछ बताना पड़ेगा। सुनिए आप रुक जाइए ना, शादी देखकर जाना। सॉरी वो गलती हो गई, आप चले जाइए, मैं शादी के बाद आ जाऊंगी थोड़ी देर में, है ना? चलो गोगन। चाचा जी मैं रुक रहा हूँ, घर का कोई बड़ा तो होना चाहिए ना शादी करवाने के लिए। मैं भी रुक रहा हूँ दादा। हाँ भाई तू तो रुकेगा ही, तू तो ठहरा बड़ा क्रांतिकारी। मामा जी आपका क्या है, आप चल रहे हैं या आप भी? नहीं चलो। पोल्टू दादा, बाबा देखिए, जिसको रुकना है रुकिए, जिसको जाना चाहिए, पर छोटू के साथ यहाँ शादी में किसी का रहना तो जरूरी है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। चाचा जी, दादा, प्लीज रुक जाइए। आप लोगों के आशीर्वाद के बिना ये शादी अधूरी रह जाएगी। हे बंद करो अपनी नौटंकी, बस करो। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें यहाँ रुकने के लिए कह रही हो। पोल्टू दादा, आहाना आपसे सिर्फ आपका आशीर्वाद मांग रही है, आप वो तो दे ही सकते हो ना। आपको अगर इस शादी में नहीं रुकना तो कोई बात नहीं, आप मत रुकिए, लेकिन आहाना आपसे शादी में रुकने की रिक्वेस्ट तो कर ही सकती है। छोटू अभी तेरी शादी हुई नहीं है इसके साथ, और अभी से तूने इसकी वकालत शुरू कर दी। चलिए मामा जी। भाई साहब सुनिए ना भाई साहब, बेटा मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम लोगों के सामने, ऐसे शादी छोड़कर मत जाइए। देखिए
हाँ आप हमें और परेशान मत करिए और जाने दीजिए। चलो सर। वाह, आई आना, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, चले? पंडित जी, सारी तैयारियां हो गई हैं? हाँ हाँ, सारी तैयारियां तो कब से हो गई हैं और सारी सामग्री भी आ गई है। बस तुम दोनों का इंतजार है। क्या है ना बेटा, हमारे देश की महिलाओं की हालत बिल्कुल सीता मैया जैसी हो गई है। उन्हें तो बस छोटी छोटी बात पर भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अगर तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिले तो सीता मैया हमेशा जीत पाएंगी, अपना सिर उठा के जी पाएंगी। सदा सुखी रहो। भाभी, भाभी, देवर जी, पोल्टू, क्या हो गया? इतने जल्दी कैसे आ गए तुम लोग दोनों? हाँ, शादी का मुहूर्त तो अभी बाकी है ना? तो फिर देवर जी, कोई अनहोनी हो गई क्या? अनहोनी के बारे में क्या ही बताएं भाभी आपको। हम लोग फैसला नहीं ले पाए, इसलिए वापस घर लौट कर आ गए। और मेरा छोटू, छोटू को कहाँ छोड़ा है? मेरे खोखोन बच्चे बाकी सब कहाँ हैं देवर जी? बोलिए ना। दादा बताओ ना, सुबह से मेरी दाई आग भड़क रही है, तब से मुझे लग रहा है जैसे कि कोई अनहोनी होने वाली है। बताइए ना क्या बात है? लड़की वालों ने कोई गड़बड़ की है क्या? हाँ, कहीं कहीं आप लोगों का अपमान तो नहीं किया? छोटी मामी, उससे भी बुरा कुछ हुआ है। अपने छोटू की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। ये क्या बोल रहा है पोल्टू? हाँ, जिंदगी बर्बाद होने वाली, इसे क्या मतलब है तेरा? अरे क्या उल्टा सीधा बोले जा रहा है तू? बता ना हुआ क्या है? तू उसका बड़ा भाई है ना, तू उसे अपने साथ क्यों नहीं लाया? बोल ना क्या हुआ है? लड़की वालों ने कोई गड़बड़ की है क्या? बड़ी मामी, अपने छोटू की शादी के मंडप पे एक और दूल्हा पहुंचा था। मतलब क्या है? फिर क्या हुआ? हाँ, कौन था वो दूसरा दूल्हा? कहीं लड़की का पहले से उससे चक्कर तो नहीं चल रहा था? हाय दीदी, ये क्या दिन देखने पड़ रहे हैं हमें? हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। अरे जल्दी बताना, कौन था वो दूसरा दूल्हा? एक गुंडा है। सुबह जब मैं हल्दी लेकर गया तो मेरी उससे फोन पर बात भी हुई थी। बहुत बदतमीज से बात कर रहा था मुझसे। मुझे फोन पर धमकाया था उसने। तू ये सब तूने पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? अगर मुझे इस बात की जरा से भी भनक होती ना तो मैं अपने छोटू को वहां भेजती ही नहीं शादी के लिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मामी, लेकिन उस वक्त मुझे सबने समझाया कि अरे कोई मजाक कर रहा होगा, किसी ने बदमाशी की है। लेकिन अब सारी असलियत सामने निकल के आ रही है। मामी, आज अपने छोटू की और हमारे परिवार की कितनी बेइज्जती हुई है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। अपने छोटू की शादी के मंडप पे एक दूल्हा, एक एंटी सोशल, एक गुंडा अपनी बारात लेकर आ गया उस लड़की से शादी करने के लिए। आप ही बताइए बड़ी मामी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं वहां कैसे रुकता? मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं चला आया और साथ में मामा भी आ गए। तो तुम दोनों चले आए? मेरा छोटू, उसे कैसे छोड़ दिया? वो लोग वहां क्या कर रहे हैं? बड़ी मामी, आपका छोटू तो शादी करके ही आएगा। मतलब छोटू ऐसी लड़की से शादी करेगा क्या? हा? और उसने तुम्हारी बात नहीं मानी का क्या मतलब है? अरे तो उसका बड़ा भाई है, मुझे फोन क्यों नहीं किया?
देवर जी आप तो फोन कर देते। हाँ, मैं वहां चली जाती और उसका शादी के मंडप से कान पकड़कर खींच कर यहाँ ले आती। शादी हो गई क्या? लेकिन मुहूर्त तो अभी बाकी है ना। अब चाहे जो हो जाए छोटी, मैं उस लड़की को इस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगी। पलटू, तो एक बात बता, उस गुंडे से उस लड़की का चक्कर चल रहा था क्या पहले से? वो जरूर होगा, नहीं तो कोई ऐसे ही शादी के मंडप में थोड़ी ना पहुंच जाता है बारात लेकर। कह रहा था कि 3 साल से जेल में ही था और अब जेल से छूटते ही आ गया है आहाना से शादी करने, शादी करके बदला लेगा। किस बात का बदला? वो आहाना को वो परेशान किया करता था, तो आहाना ने पुलिस की मदद लेकर उसे जेल भिजवा दिया। अब वो कह रहा है कि जेल से आकर वापस वो बदला ले रहा है शादी करके। मधुर हालदार नाम था उसका, शादी करके ही मानेगा वो। अब आप ही बताइए बात, क्या वो लड़की सच बोल रही है? वो पक्का बहाना बना रही है, घड़ियाली आंसू बहा रही है सबके सामने। अरे मजाक है क्या? हमारे अंदर अकल नहीं है कि हम ऐसे ही किसी झूठी बात पर विश्वास कर लेंगे? और बहुएं कहाँ है? सब वही है। छोटू, टुकुन और खोकुन ने तय किया कि वो शादी करके ही लौटेंगे। अब मामी आप ही बताइए, इतनी बेइज्जती के बाद मैं कैसे रुकता? मैं निकल आया और मामा जी भी साथ में चलाए। अब तक तो शादी हो भी गई होगी। अगर हम होते ना वहां पर तो ये शादी होने ही नहीं देते। लेकिन अगर शादी हो गई होगी तो अर्जुन तो उस लड़की को लेकर घर आ रहा होगा। अगर वो लड़की इस घर में आई तो मैं उसका ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। मेरे बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है उसने, मेरी सारी उम्मीदों को खाक में मिलाकर रखा है उसने। अगर वो इस घर में कदम रखती है तो हफ्ते भर में अगर मैंने उसे इस घर से नहीं निकाला तो मेरा नाम भी दुर्गा नहीं। और वो घटक, उसे तो मैं अच्छे से देखूंगी। ऐसी कलमुही लड़की को हमारे गले बांध दिया है कि रिश्तेदारों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है उसने हमें। अरे भाभी, हमारे खानदान में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। पोल्टू, तू किसी भी तरह छोटू को पकड़कर यहाँ ला सकता था ना? हाँ, और शादी के लिए क्या वही लड़की मिल गई थी उसे? तूने लड़की वालों से कुछ कहा कि नहीं? बड़ी मम्मी कहा ना, वो तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो कुछ जानते ही नहीं। लड़की के बड़े पापा तो देखकर लग रहा था कि वो शायद सच बोल रहे हैं, लेकिन लड़की की जो माँ थी ना, पक्का लड़की की काली करतूतों को हमसे छुपाए रखा कि किसी तरह ये शादी हो जाए। बड़ी मम्मी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। वो अपने छोटू को धमका कर गया है, वो एक बड़ा क्रिमिनल है। उसके साथ कुछ बुरा भला हो गया, मुझे बहुत फिक्र हो रही है छोटू की। अरे ऐसे कैसे कुछ भला बुरा करेगा? देख, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। पता नहीं मेरा छोटू उस लड़की के चक्कर में कहाँ फंस गया है। तू मुझे वहां ले चल। इतना सब कुछ सुनने के बाद ना बड़ी टेंशन हो रही है। तू ले चल मुझे वहां ले चल। मेरी छोटू की जिंदगी का सवाल है पोल्टू देवर जी। भाभी, अब वहां जाकर क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया ना। नहीं ठाकुर जी, अब भी बहुत कुछ बाकी है। मैं वहां जाके साफ साफ उन लोगों से कह दूंगी कि उस लड़की का हमारे घर में कदम रखने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। हमारे घर में उसका कोई स्वागत नहीं होगा और ना ही हमारे घर में उसकी कोई जगह है। हाँ दीदी,
आपको ना वहां जरूर जाना चाहिए, आप जाओ। हाँ छोटी, हाँ मैं उन लोगों को अच्छे से समझा दूंगी कि उस लड़की की हम लोगों की जिंदगी में, हमारे घर में कोई 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 जगह नहीं है। अभी शादी हो गई है, अब इस लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसा कुछ किया तो वो हमारे छोटू पर प्रेशर बनाएंगे, उस लड़की के घर वाले। कैसा प्रेशर? कैसा प्रेशर देवर जी? प्रेशर तो हम डालेंगे देवर जी। अगर मेरे बेटे के शादी के मंडप में कोई दूल्हा और आ जाता है तो हम क्या करें? हमें क्या पता था कि इस लड़की ने क्या क्या गुल खिलाए हैं? ये सब पुलिस के झमेले की बात, गुंडे की बात, ये सब हमसे उन्होंने क्यों छुपाई? और हमें क्या पता कि उस गुंडे से उस लड़की का क्या रिश्ता रहा होगा? पोल्टू, तू चल मेरे साथ, देर हो रही है। चल देवर जी, आप भी चलिए। चलिए बड़ी मामी, हो सकता है अभी भी कुछ किया जा सकता हो। चलिए देवर जी। भाभी मैं अब दोबारा वहां जाकर क्या करूंगा? आप जाइए, आप वहां जाकर सब कुछ ठीक कर देंगे। वर कन्या का गठबंधन कीजिए,